हेलो फ्रेंड्स, वज़न कम करना अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल इशू है और इसमें आती हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे इश्यूज जहां पर लोगों के दिमाग में संशय है, डाउट है, भ्रांतियां हैं। आज कुछ कॉमन कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करेंगे और इसमें क्या फैक्ट्स हैं, क्या सच्चाई है, उसको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इनमें से जो भी टॉपिक्स हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्थ है डिस्कस करना, उसके लिए आगे हम सेपरेट वीडियो भी कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। सबसे पहले कंट्रोवर्सी है डाइटरी अप्रोचेस को लेके। कई बार लोगों को लगता है कि कीटो डाइट अच्छी है, इंटरमिटेंट डाइट अच्छी है, फास्टिंग डाइट अच्छी है, या वेगन डाइट अच्छी है, वेजिटेरियन डाइट अच्छी है, एनिमल बेस्ड डाइट अच्छी है, कार्निवोर डाइट अच्छी है। बहुत सारे तरह की डाइट्स आती है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट डाइट, सारे अप्रोचेस पर अलग अलग कंट्रोवर्सीज है, सबके अपने प्रोपोनेंट्स और ओपोनेंट्स हैं। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर डाइट को स्टिक करना मुश्किल है। ज़्यादातर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़्यादा फेवर करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म फॉलो करना, मेंटेन करना लोगों को ज़्यादा ईजी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे तरह के अलग अलग डाइट्स को लेकर कंट्रोवर्सी और सबके अपने प्लसेस माइनसेस हैं। इसीलिए एक डाइट सबको फॉलो करनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिसके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं और अलग अलग केस में रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई ट्रीटमेंट सूट कर जाए, किसी को कोई और कर जाए, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लोग कई बार कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन और क्वालिटी ऑफ डाइट पर कंट्रोवर्सी करते हैं कि खाने में कुछ भी खाओ, सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर लो, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, या खाने में आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी की चीज़ खानी है, लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट चीज़ खानी है, या हाई प्रोटीन डाइट खाना है, क्या क्वालिटी पे फोकस करना है या सिर्फ कैलोरी पे फोकस करना है, इस पर भी कंट्रोवर्सी है। ज़्यादातर कैलोरी बेस्ड डाइट के लिए जितने भी स्टडीज़ हैं वो काफ़ी हद तक नेगेटिव है। वो काफ़ी हद तक ये शो करती है कि रिजल्ट्स उसमें अच्छे नहीं मिले हैं। जब लोगों ने लग के सिर्फ अपने खाने पर फोकस नहीं करके सिर्फ कैलोरी पर अगर फोकस किया है तो वज़न कम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उल्टा उनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप क्वालिटी ऑफ डाइट पर फोकस करें, क्या खा रहे हैं क्या नहीं, उस पर ज़्यादा फोकस करें रादर दैन सिर्फ कैलोरी पर फोकस करना। इसके अलावा कई बार लोग एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी करते हैं। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना वेट लॉस के लिए अच्छा साधन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके भी आप 200-300 कैलोरी को खर्च कर पाते हो और मैक्सिमम आपका दिन भर में जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है बिना खाए पिए या बिना एक्सरसाइज किए भी जो चलता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म, वो 1800 से 2000 या 2200-2500 कैलोरी तक यूज़ होती है। तो 200 या 300 कैलोरी अगर आप एक्स्ट्रा कम ज़्यादा कर भी रहे हो तो भी आप अपने टोटल मेटाबॉलिज्म को 10-15% ही वेरी कर पा रहे हो। ज़्यादातर एक्सरसाइज 2-3 घंटे भी आप करते हो तो मैक्सिमम 200-300 कैलोरी से ज़्यादा लूज़ करना मुश्किल है। बहुत विग्रेस आप एक्सरसाइज करोगे तो 500-700 कैलोरी लूज़ होती है, पर ज़्यादातर रूटीन एक्सरसाइज करने वाले 200-300 कैलोरी से ज़्यादा लूज़ नहीं कर पाते। तो खाली आप जो अपना कैलोरी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वो खाली 10% ऑफ टोटल मेटाबॉलिक रेट है। बॉडी बहुत जल्दी ही अपने मेटाबॉलिज्म को कम करके उसको मैनेज कर सकती है। इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, हमने इस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं नहीं, इस पर भी कंट्रोवर्सी है। काफ़ी लोग की फैमिली में आपने देखा होगा कि लोग के पूरे परिवार मोटे होते हैं। अब क्या ये जीन्स के लेवल पे होता है कि जीन्स को इन्फ्लुएंस करने वाले एपिजेनेटिक के लेवल पे होता है, जहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर की वजह से जीन्स का इन्फ्लुएंस कम ज़्यादा हो रहा है, हार्मोन्स का लेवल्स कम ज़्यादा हो रहा है, इस पर थोड़े इश्यूज़ हैं। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर आपके डाइट का, आपके हार्मोन्स का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस इस पर ज़्यादा है। इसके अलावा वेट लॉस की सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज है। ज़्यादातर लोग एक बार वेट रिड्यूस कर ज़रूर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना मुश्किल है। बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा स्पीड से वापस वजन उतना ही हो जाता है जितना पहले था। इसकी वजह से लोगों को मैनेज मेंटेन करना बड़ा मुश्किल आता है। तो इस पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी कि जब आपका अगर वेट लॉस का टारगेट अचीव हो गया तो फिर क्या किया जाए ताकि आपका वेट लॉस मेंटेन रहे, आप इसे लंबे समय तक मेंटेन कर पाओ। ये कंट्रोवर्शियल इशू है। ज़्यादातर स्ट्रैटेजी यही कहती है कि जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे थे उसी को मेंटेन करिए और थोड़ा अग्रेसिव कम कर दीजिए। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के लिए तो ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन कीटो डाइट में इसको मैनेज मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल आता है। तो इस पर भी कंट्रोवर्सी है कि एक बार वज़न अचीव हो गया फिर क्या करें, क्या हम डाइटिंग को कंटिन्यू करें कि नहीं करें, उसके बाद हम क्या रिस्ट्रिक्शन करें क्या नहीं करें, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। इसके अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या कॉम्पोजिशन आना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट होना चाहिए। पुराने ज़माने के ज़्यादातर डाइट्स ये कहते थे कि फैट को रिस्ट्रिक्ट करो तो उससे वजन कम होगा, लेकिन आजकल ज़्यादातर फोकस ये कि कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करो। फैट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फैट्स खाने से आपका भूख जल्दी मर जाती है,
तो इसलिए आपका फैट्स खाने से उतना मोटापा नहीं बढ़ता जितना कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीज़ों से बढ़ता है, क्योंकि मीठी चीज़ों को खाने के बाद भूख नहीं मिटती, आप और खाते चले जाते हो। तो इसलिए कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा होना चाहिए वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि खूब ज़्यादा प्रोटीन खाओ तो उससे भी वजन कम होगा, वो पार्शियली सही है, लेकिन प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी उससे ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बना लेती है, तो फाइनली बात वहीं आ जाती है। तो इसलिए बहुत एक्सेसिव प्रोटीन खाना भी सही नहीं है, बैलेंस करके चलना सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा मील टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है। कई लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि बार बार आप खाओ, कई लोग ऐसा सजेस्ट करते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, कई लोग ऐसा करते हैं कि आप 3 डिवाइडेड मील्स लाओ, ब्रेकफास्ट को ज़्यादा लो, डिनर को कम करो। अलग अलग तरह की डाइटरी स्ट्रैटेजीज़ की इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है। ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग है, तो उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। बाकी स्ट्रैटेजीज़ में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है कि आपको कितने बार खाना चाहिए, कितना मात्रा में खाना चाहिए और कौन से खाने को ज़्यादा कौन से को कम रखना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल वेट लॉस में भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। बेसिकली तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो तो काफ़ी चांसेस है कि आपका वजन कम ज़्यादा होगा, मैनेज करना मुश्किल होगा। तो इसलिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। लोग इसको कई बार इग्नोर करते हैं, वो खाली डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, अपनी साइकोलॉजी पर नहीं फोकस करते, इसलिए उनको वेट लॉस करना कई बार ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। इसके अलावा कई बार सप्लीमेंट्स और वेट लॉस एड्स पर भी कंट्रोवर्सी है। कई बार लोग रिकमेंड करते हैं कि ये काढ़ा पी लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये जूस ले लो और इससे कम हो जाएगा। ज़्यादातर ये वर्क नहीं करते हैं, ज़्यादातर आपको डाइटिंग या फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। ज़्यादातर ये सप्लीमेंट से थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का फ़ायदा मिलता है, थोड़ा बहुत इनसे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए इनको ना ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बॉडी पॉजिटिविटी और हेल्थ एट एवरी साइज, जिसको हाइस्ट अप्रोच बोलते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए कि आपका साइज़ जो भी हो, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अगर आपने 70 किलो से 60 किलो वजन लिया और हेल्थ बिगड़ गई तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जो भी साइज़ आपका बॉडी को हो, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए वजन कम करने पर यदि आप फोकस करोगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म परेशानी ज़्यादा होगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बारे में जो वजन कम करने को लेकर लोगों के दिमाग में है। इनको अगर आप चाहेंगे कोई स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी को तो हम इससे पूरा लॉन्ग वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।